नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टडी फ्रॉम जीएनए ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस। मैं हूं श्रीकांत और आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बढ़ती तनातनी पर। अगर इसे संक्षेप में समझाना हो तो यही कहा जाएगा, सॉरी नो रिफंड। दुनिया देख रही है कि यूएस की मदद कभी मुफ्त में नहीं मिलती। आज डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच खुलेआम बहस हो रही है $500 बिलियन को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी मिनरल वेल्थ देकर $500 बिलियन की भरपाई करे, लेकिन जेलेंस्की का कहना है कि अगर हमने यह करार साइन कर दिया तो हमारी आने वाली 10 पीढ़ियां भी यूएस का कर्ज चुकाने में ही फंसी रहेगी। यही कारण है कि जेलेंस्की इस समझौते को पूरी तरह से खारिज कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा, लेकिन यह समझौता साइन नहीं करेंगे। यूक्रेन का कहना है कि यूएस ने उन्हें केवल $100 बिलियन की मिलिट्री एड दी थी, जबकि ट्रंप इसे $500 बिलियन का खर्चा बताते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि बाकी के $400 बिलियन कहाँ गए? यूरोपीय देश ने जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये लोग जो भी पैसा दिए था वो लोन था जिसे यूक्रेन को वापस करना होगा, लेकिन यूएस का पैसा एक ऐड था जिसे चुकाने की कोई शर्त नहीं थी। अब ट्रंप ने यूक्रेन को नई शर्तों के साथ मदद देने की बात कही है। अगर आगे कोई आर्थिक सहायता दी जाती है तो उसके बदले में 2 गुनी रकम लौटानी होगी। यानी यूएस अब यूक्रेन को एक इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहा है। इस पूरी घटना से यह साफ होता है कि जब कोई देश युद्ध में फंसता है तो यूएस किस तरह शर्तें बदलता है और उसकी मदद मुफ्त में नहीं होती। हालांकि ट्रंप ने पहले यूक्रेन को ही इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन अब दबाव में आकर मान चुके हैं कि रूस ही असली हमलावर था। तो अब आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप सही कह रहे हैं कि यूक्रेन को पैसा का हिसाब देना चाहिए, या फिर जेलेंस्की सही है कि यूक्रेन को यूएस की कठोर शर्तें नहीं माननी चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।